हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 है भारतीय संस्कृति, जो कि गद्य खंड से लिया गया है। और इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय एवं कृतियाँ। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, या आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग उनके बारे में जान लेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सादगी पसंद कृषक पुत्र थे। जहां वे एक देशभक्त राजनेता थे, वहीं कुशल वक्ता एवं श्रेष्ठ लेखक भी थे। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता इनके रोम रोम में बसी हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान बहुत स्मरणीय रहा। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। संस्कृत, शैक्षिक, सामाजिक आदि विषयों पर लिखे गए इनके लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। अब हम लोग इनके जीवन परिचय को देखेंगे। किस प्रकार से आपको उनका जीवन परिचय लिखना है, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, इस प्रकार यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको लिखना है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार से था। इन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से MA TLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों के से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत संविधान का निर्माण करने वाले सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस सन 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। रचनाएं राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाएं का विवरण निम्नवत है। आप लोग इस प्रकार से रचनाएं भी लिखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है चंपारण में महात्मा गांधी। उस समय इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, इसमें आपको लिखना होगा। इसमें किसानों के शोषण और अंग्रेज़ों के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का बड़ा मार्मिक वर्णन है। दूसरा है बापू के कदमों में। इनमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। तीसरा है मेरी आत्मकथा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करेंगे। इसमें लिखेंगे यह
राजेंद्र बाबू द्वारा सन 1943 ईस्वी में जेल में लिखी गई थी। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा है। चौथा है मेरी यूरोप यात्रा के अनुभव। इनमें इनके यूरोप की यात्रा का वर्णन है। इनके भाषाओं के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त पांचवा आप लिखेंगे शिक्षा और संस्कृति इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृत का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको ज़रूर आप याद कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग साहित्य में इनका क्या स्थान था, ये भी लिखना ज़रूरी होता है। तो लिखेंगे साहित्य में स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। इस सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान है। अब कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पे याद कर लीजिएगा। जैसे कि व्याकरण रचनाबोध। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में एक ही प्रत्यय लगा है। प्रत्यय को मूल शब्द से अलग कीजिए। उन्हें देखकर प्रत्यय लगने के बाद शब्द में होने वाली परिवर्तन के विषय में एक नियम का प्रतिपादन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे शब्द दे रखा है नैतिक, दूसरा शब्द है वैज्ञानिक, तीसरा है औद्योगिक, चौथा है बौद्धिक, पांचवा है ऐतिहासिक, छठा है सामूहिक, सातवां है प्रादेशिक और आठवां है साहित्यिक। तो उत्तर में फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे शब्द पहले डाल लेंगे, फिर मूल शब्द और आपका प्रत्यय क्या है, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। तो आइए देखते हैं। जैसे नैतिक, नैतिक में अगर हमारा मूल शब्द क्या है, नीति है इसमें, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक में विज्ञान मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय है। औद्योगिक में उद्योग जो है मूल शब्द है और एक प्रत्यय जुड़ा है। बौद्धिक में बुद्धि जो है ये मूल शब्द है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक में इतिहास जो है मूल शब्द है और प्रत्यय एक प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सामूहिक में समूह प्रत्यय है, समूह मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। प्रादेशिक में प्रदेश है मूल शब्द और एक प्रत्यय है। इसी प्रकार साहित्यिक में साहित्य आपका मूल शब्द है और एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पर इसमें नियम की अगर बात करते हैं तो नियम में फ्रेंड्स हम देखेंगे, मूल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के प्रथम वर्ण में निम्नवत परिवर्तन होते हैं। जैसे कि जो हमारा छोटा वो होता है किसमें बड़ा चेंज होता है, वो हमारा बड़ा आ में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जो छोटी ई होती है वो किसमें चेंज हो जा रही है फ्रेंड्स, वो बड़ी ई में चेंज हो जा रही है। और जो ए होता है ई या बड़ी ई जो है उसको किसमें चेंज हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है। ऊ या बड़ा ऊ जो है आपका किसमें चेंज हो रहा है, औ में चेंज हो जा रहा है। तो ये इसके नियम हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को मूल शब्द से अलग कीजिए। अत्याचार, जैसे यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उपार्जन है, उपयोग है, प्रत्येक है, परिश्रम है, आदान है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मालूम होगा जो उपसर्ग होता है वो हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ता है, यानी कि उपसर्ग हमारा कहाँ जुड़ेगा, मूल शब्द से पहले जुड़ता है। और जो हमारा प्रत्यय होता है मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अत्याचार में जो मूल जो उपसर्ग है वो क्या है, अति उपसर्ग है, जबकि आचार इसमें मूल शब्द है। सेकंड है उपार्जन में उप जो है उपसर्ग है और अर्जन यहाँ पे मूल शब्द है। उपयोग में उपसर्ग है और योग यहाँ पे मूल शब्द है। इसी प्रकार से प्रत्येक में देखेंगे तो प्रति आपका उपसर्ग है, एक यहाँ पे मूल शब्द है। परिश्रम में परि आपका उपसर्ग है, श्रम एक मूल शब्द है। आदान में देखेंगे तो आ इसमें उपसर्ग है और दान इसमें आपका मूल शब्द बन जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मूल शब्द से पृथक कीजिए। विभिन्नता, जैसे यहाँ पे शब्द दे रखा है, विभिन्नता, सुशोभित, प्रस्फुटित, प्रोत्साहित, अहिंसात्मक,
प्रतिनिधित्व प्रदर्शित। इसमें से दोनों में एक तरफ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एक तरफ आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें से उपसर्ग अलग कर देना है, प्रत्यय अलग कर देना है और बीच में जो आपका मूल शब्द है उसको लिख के बताना है। तो जैसा कि पहला शब्द हम देखेंगे यहाँ पे है विभिन्नता। विभिन्नता में आप देखेंगे बी आपका यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, भिन्न जो है एक मूल शब्द है और इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सुशोभित में देख रहे हैं तो शु इसमें उपसर्ग है, शोभा आपका मूल शब्द है और इत प्रत्यय जुड़ा है। प्रस्फुटित में देखेंगे तो प्र आपका उपसर्ग है, स्फुट क्या है आपका मूल शब्द है और इत प्रत्यय जुड़ा है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रत्ययों में 5-5 शब्दों की रचना कीजिए। जैसे पूर्वक, त्वा, प्रद, इक, आत्मक और जन्य। यहाँ पे कुछ प्रत्यय दे रखे हैं, प्रत्येक प्रत्यय से कम 5 शब्द आपको बनाने होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रत्यय है पूर्वक। पूर्वक से कौन कौन से 5 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहला है प्रेम पूर्वक, दूसरा है शांति पूर्वक, तीसरा है विचार पूर्वक, चौथा है नियम पूर्वक और पाँचवा है विनय पूर्वक। क्योंकि हमारा जो प्रत्यय होता है पीछे जुड़ा होता है तो इसमें हर में आप देख रहे हैं पूर्वक जुड़ा हुआ ही है। तो आप अगर देखेंगे तो बंधुत्व, कवित्व, प्रभुत्व, महत्व, मनुष्यत्व। तो आप प्रत्यय जोड़ करके 5 शब्द यहाँ पे बनाए गए हैं। प्रद प्रत्यय हमने को जोड़ के बनाना है तो लाभप्रद, भयप्रद, हानिप्रद, लोभप्रद, कल्याणप्रद। ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो आत्मीय, नगरीय, जातीय, मानवीय, भारतीय। आत्मक प्रत्यय में प्रश्नात्मक है, विचारात्मक है, भावनात्मक है, व्यंग्यात्मक है, आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक आपका इस प्रकार से 5 शब्द बन जाते हैं। और लास्ट में है जय। जन्य की बात करते हैं तो द्वेषजन्य, क्रोधजन्य, भावजन्य, परिणामजन्य और आवेशजन्य। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।